क्या बाइट किया है? यहाँ क्या बाइट कर लिया है? यहाँ क्या बाइट किया है? पहले बताओ यहाँ पे क्या बाइट कर लिया है, बताओ यहाँ पे क्या बाइट किया है? दमदार वहाँ मस्कीटो है, दमदार मस्कीटो। बताओ ना यहाँ क्या बाइट किया है? बाइट किया। कौन सा मस्कीटो? क्या बता रहे थे तुम अभी कि दमदार मस्कीटो? दमदार मस्कीटो बाइट किया है? नहीं, पहले बताओ क्या बाइट किया? मस्कीटो बाइट मस्कीटो बाइट किया है। और तुम्हारा हाथ कैसा हो गया है? जस्ट लाइक अ पिग पॉटी। हाँ, पिग पॉटी। हाँ, इसमें काउ पॉटी। हाँ, ये भी पॉटी किया है। और क्या हुआ है? ब्रश होगा, अरे ब्रश होगा, ब्रश। सीक्रेट बात सुनो, सुनो तो हम लोग का सीक्रेट बात सुनो। क्या बाहर क्या है? गाय है वहाँ पे। नहीं, बाइक है। बाइक की दो बाइक है। स्कूटी है उसमें। और दूसरा क्या है? क्या है बताओ, क्या है? अब स्कूटी में व्हील है। व्हील कितना व्हील है? टू व्हील है। फोर व्हील है। चार व्हील है। ये दो लोग मिलके ना ये मेरे पाम ट्री का ना डैश डैश कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों को क्या जरूरत था उसमें से तो अच्छे से थोड़ा पेड़ लगा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, मतलब उतना मोटा उठा के। जैसे ही मम्मी ने आज अपने किचन का काम खत्म किया वैसे ही वो छोटी को लेकर बाहर आ गई थी कि चलो सबसे पहले सारे प्लांट्स को ठीक कराओ, सबको पॉट में लगवाओ, क्योंकि यही लेकर आई थी नर्सरी से। और जितने पॉट थे ना ये सब भी यही लेकर आई थी, प्लांटर्स ये सब यही लेकर आई थी। मम्मी जनरली ये सीमेंट वाले प्लांटर्स नहीं प्रेफर करती हैं बिकॉज ये बहुत हेवी होते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारे यहाँ धूप यहाँ सामने नहीं आती है, तो इनको धूप दिखाने के लिए थोड़ा बहुत जगह शिफ्ट करना होता है। तो वो हमेशा चाहते हैं कि कम धूप जिन पौधों को चाहिए वही पौधे लगाए जाए। और उसके साथ साथ जो प्लांटर्स है वो प्लास्टिक के हो ताकि उनको इधर उधर शिफ्ट करने में आसानी हो। बट मेरी छोटी तो महान है, इसको सीमेंट वाले बहुत पसंद है, तो ये यही लेकर आई थी। तो मम्मी इसीलिए इसको पकड़ कर लेकर आई थी कि चलो तुम बताओ कि तुमको किस में कौन सा लगाना है, और चलो दोनों मिलके साथ में लगाते हैं। क्योंकि अब 1 वीक हो गया है इसको लाए हुए, तो अब इनको मिट्टी में डाल देना बहुत ज़रूरी है, अब सही समय है। तो यहाँ पे ये लोग सब जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह था, ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही था। कुछ गोबर था और कुछ तो वो नर्सरी वाले भैया ने दिया था फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक वाला ही, केमिकल वाला नहीं था कुछ इसमें शायद। तो यही सब ये डाल रही थी। और ये मम्मी गोबर लाकर नहीं, मंगाकर, जो हमारे यहाँ दाना लेने आती है ना, मतलब बचा खुचा जो खाना होता है वो, हम एक आंटी रहती हैं उधर हमारे घर से कुछ दूरी पर, वो लेकर जाती हैं हमारे घर से अपने गाय को खिलाने के लिए। सिर्फ हमारे घर से नहीं, हमारी पूरी कॉलोनी से वो जो भी बचा हुआ खाना रहता है वो सब कलेक्ट करके ले जाती हैं गाय को खिलाने के लिए। तो उसको हम लोग दाना बोलते हैं। तो वहीं जो आंटी दाना लेने जाती हैं ना, लेकर जाती हैं, तो उन्हीं से हमने कहा था कि आंटी थोड़ा सा गोबर दे दीजिएगा सूखा हुआ, जो कि हम खाद बना सके अपने पौधों के लिए। तो वो लेकर आई थी हमारे लिए। तो ये पूरा एक पॉलीथीन उन्होंने गोबर दिया था। तो अभी यही सब छोटी इसमें भर रही है। सब ने एडजस्ट किया था, मम्मी छोटी ने स्पेशली, और पापा भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा जो कोऑपरेटर था इसमें वो था सार्थ, यहाँ पर, जो धूप में लगा कर बैठा था अपनी कार और सबको एंटरटेन कर रहा था। कौन सी है? बुलडोजर अकेला कोई उठा सकता है? अब तुम उठा सकती हो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और इस समय बज रहे हैं दिन के 3 बज रहे हैं। सार्थ को मैंने सुला दिया है क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था, और इस समय अब सर्दी का समय हो गया है, तो सही टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ बहुत अच्छी ठंड पड़ने लगी है। अभी धूप की लालिमा है, आपको यहाँ लग रहा होगा ना, बट उसके बावजूद भी मैंने ये वुलन कुर्ती पहना है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। बहुत सारा कपड़ा मम्मी ने वुलन हमारा निकाल दिया है, बट अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो अब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ निकाल लेने की ज़रूरत है। अब सब निकलेगा, कंबल वम्बल सब मोटा मोटा वाला, क्योंकि अब ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। चढ़ती ठंड और उतरती ठंड मुझे ज़रूर लगती है थोड़ी बहुत।
क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, मुझे ठंड लग रही है और उसमें ठंड लग जाती है। मेरा शुरू का नियम रहा है और ऐसा ही साथ के साथ भी होता है, थोड़ा बहुत चढ़ती ठंड उसको भी लगती है। पूरे दिन पापा मम्मी और छोटी ने मिलकर सारा प्लांटेशन कंप्लीट कर लिया। एक गमला कम पड़ गया है और मिट्टी थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो यहाँ पर एक पौधा रह गया था। आई थिंक शायद ये गुलदावदी का पौधा है, शायद ये नहीं लग पाया है। बाकी सब उन लोगों ने लगा लिया है, कुछ को ऊपर उधर छज्जे पे रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सब लग गया, एक ये रह गए हैं भाई साहब, ये लगेंगे अभी, मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई थी शायद, और ये भी लग गया है इधर। दो तो ये था और इस वाले में से सारा मिट्टी निकाला है छोटी ने, और कुछ पापा लेकर आए थे कहीं और से, खाद वाद भी सब इसमें डल गया है। इसके लिए भी गमला नहीं एडजस्ट हो पाया, तो ये भी अभी रह गया। इसके लिए भी मुझे एक दूसरा गमला चूज़ करना है, क्योंकि ये ना इसका रूट सब बहुत बाहर आ रहा है। अब इसको दूसरा गमला चाहिए। कल ये निकाल कर उसमें डाल रही थी, फिर मैंने बोला नहीं यार इसको प्लास्टिक में ही छोड़ दो, मुझे इसको इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है। जब ये गमले में मैं प्लांट कर दूँगी ना दूसरे, तब इसका थोड़ा बहुत कटिंग करूँगी। अभी ना धूप अच्छी निकली हुई थी दिन में, साथ को मैंने धूप दिखा दिया। बच्चों को तो बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत, एक आधा घंटे की डेली की धूप चाहिए। आज ये देखिए इधर है एक, ये दूसरा उधर और तीसरा इधर। अभी ये 3 इसमें लगा हुआ है प्लांट। यहाँ पे अच्छी धूप आती है ना, तो यहाँ लग जाता है जल्दी से। नीचे धूप नहीं आती तो नीचे वाले प्लांट्स लगते नहीं हैं। अभी यहाँ धूप आ रही है थोड़ी बहुत। स्किन कैसे ड्राई ड्राई सा हो रहा है ना मेरा। चलिए अब अंदर चलती हूँ। साथ को सुलाया है तो बहुत देर तक अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है, 4-5 मिनट बहुत है। पूरा टाइम इसी में निकल गया मम्मी पापा लोगों का ना। और ये सोया है मेरा मुंचकिन, पिल्लो को पकड़ के। पिल्लो को पकड़े बिना ये सो नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल से इसको हम ढकते हैं, अदरवाइज़ तो ये भी नहीं रखना है। पूरी रात कैसे हम लोग सोते हैं वो हम जानते हैं। और अभी ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ने वाली है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये लोग कपड़े नहीं रखते शरीर के ऊपर, और ये तो बिल्कुल नहीं रखता है। ये वाला अभी मैंने उसके लिए एक नया सेट मंगाया था, उसी का आपने देखा होगा, इसने पहना है अभी 1-2 दिन। मम्मी बहुत अर्ली उठी थी मेरी आज। वो तो वैसे ही डेली बेसिस पे ही बहुत अर्ली उठती हैं, बट आज उनको चूँकि बाहर भी काम करना था प्लांट वगैरह का सब, तो इसलिए भी वो बहुत अर्ली उठी थी। और यहाँ पे वो साथ का स्वेटर सिल रही थी, ऑलमोस्ट ये फिनिश हो गया था, बस सिलाई करना बाकी रह गया था। और देखिए कैसे झपक रही थी वो सिलते वक्त, ये देखिए ये देखिए। माँ 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 सुई घुप जाएगा माँ। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर मम्मी ने स्वेटर साथ का कंप्लीट कर लिया। बहुत मुश्किल से मम्मी ने कंप्लीट किया है, क्योंकि मम्मी के पास लिटरली उनका अपना नींद पूरा करने का भी समय नहीं हो पाता है। वो इतना समय हम लोगों में ही उनका चला जाता है। अभी आपने देखा ही कैसे वो झपकी ले रही थी, क्योंकि बहुत सुबह उठी हुई थी, बट फिर भी उन्होंने कर लिया ये, क्योंकि मुझे पसंद है, स्पेशली निटेड स्वेटर मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरी पसंद की वजह से और उनको भी अच्छा लगता है कि साथ को वो अपने हाथों से बुन बुन के कुछ कुछ पहना है, तो इसलिए उन्होंने एक कहते हैं ना कि नानी की ममता और बेटी की पसंद दोनों की वजह से उन्होंने ये स्वेटर तैयार किया। रात रात में जग जग के उन्होंने ये बुना है। इसको बुनना जितना मुश्किल नहीं था ना, उससे ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए इसको सही करना, क्योंकि साथ ना इसको 4 से 5 बारी लंबा लंबा उसने खोल दिया था। मुझे लगता है 1-2 बार तो उसने 15-15, 20-20 सेंटीमीटर स्वेटर खोल दिया एकदम से। मम्मी ने जब आर्म होल बनाना शुरू कर दिया था उसके बाद उसने नीचे तक खोल दिया था। तो ऐसे करके ये स्वेटर बन के रेडी हुआ था, और ये कितना खूबसूरत लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि रेडीमेड स्वेटर है। शाम का समय हो गया था, हम लोगों का मन कर रहा था कि थोड़ा सा हम लोग टीवी देखें, क्योंकि हम लोग टीवी जनरली नहीं देख पाते हैं, बट इस वक्त हम लोगों का मन कर रहा था थोड़ा सा टीवी देखें। तो हमने लगाई थी पापा की ड्यूटी साथ के साथ, कि इस समय 1 घंटे पापा देखेंगे साथ को और हम लोग टीवी एंजॉय करेंगे। लेकिन हो क्या रहा था कि पापा को साथ बहुत परेशान कर रहा था, हर एक सामान ऊपर से चाहिए और फिर नीचे लेके फेंक रहा था, मतलब कुछ कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से पापा कह रहे थे पूरा घर खाली कर दो, घर में सिर्फ साथ रहेगा, बेड रहेगा, मतलब ऐसा सामान रहेगा जिसको कि साथ मांगेगा नहीं, जिसको कि फेंकेगा नहीं या इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसको मिल गया था कहीं से चार्जर, तो आगे का कहीं और फेंक आया था और केवल मुझे दे गया था, ये देखो मम्मा तुम्हारा चार्जर। तो यही पापा कह रहे थे कि इतना सारा सामान घर में तुम लोग रखते हो, इसीलिए बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है और कभी ये फेंकता है, कभी वो फेंकता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, तो घर में कुछ सामान मत रखो। और हम लोग उनको समझाने में लगे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, बट वो बहुत पॉसिबल नहीं है। नहीं हाँ दूध चढ़ाए हैं, निकलता नहीं है बाहर, बट उसके बाद का जो सूरज का रोशनी होता है, चढ़ा के चाय लेकर आए हैं, चाय पी के जाएंगे तब तक दूध बॉयल हो गया रहेगा। इसीलिए आप देखिएगा जितना भी आजकल प्रॉब्लम है। और क्या कर दें,
सॉक्स तो खुला हुआ है। मैं चॉक छोड़ो। हाँ खुल गया सॉक्स। मैं चॉक। सॉक्स खुल गया। ओह, वेरी गुड। बाहर देखो क्या गा। क्या लग गया है? बात मस्कीटो बाइट किया? कहाँ मस्कीटो बाइट किया? कहीं भी नहीं बाइट किया। अगा मैं चीटो क्या मैं चीटो पूरा मैं चीटो। पूरा पूरा मसीटो बाइट कर लिया। मसीटो। बेड पे आने के बाद सार्थ अपना पैर फैला के पहले से रेडी रहता है कि भाई मेरा मालिश करो पहले। मजाक करो। थोड़ा मसाज करो। क्या करो? क्या करो? थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा ठीक। अब वाह, फैल भी गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फैल भी गया। कहता है थोड़ा मसाज करो। बिना मसाज कराए सो नहीं सकते भाई साहब ये। अब होगा सार्थ का मसाज और उसके बाद हम लोग सोएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बिना नेट के नहीं सो सकते क्योंकि बहुत मस्कीटो बाइट करता है। सार्थ के लैंग्वेज में मस्कीटो बाइट करता है। मसाज करो, मसाज करो। आई मसाज करने वाली, कलछुल लेके मसाज करने। ते लगा। इस बात पे कोई लाइन नहीं याद आ रहा है छोटी। हाँ मसाज करो। आते ही पैर फैला दिया, बोलता है सॉक्स निकालो। सॉक्स पहना नहीं है लेकिन इमेजिनरी सॉक्स निकल रहा है इनका। उसमें भी करते तो एक में मसाज होगा तब दूसरा मसाज होगा, दोनों में एक साथ हो जाएगा। मास्टर के पास दो हाथ में तो करेंगे। ओ बेटे मजाक करो। मजाक करो। थोड़ा और करो।